जब हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो यहाँ पे जो थीटा है ये तो हमेशा एक्यूट एंगल होगा, यह 90 कभी हो ही नहीं सकता। तो इस एंगल का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू जो है 90 = 1 कैसे हो जाएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यह जो है यहाँ से प्रूव होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है यूनिट सर्कल कंसेप्ट। यूनिट सर्कल कंसेप्ट अगर जो आप जान जाते हैं तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है आसान हो जाएगा। आप डोमेन और रेंज, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, जो भी है एलाइड एंगल कंसेप्ट, जितना भी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सब चीज़ का कंसेप्ट का क्लियर हो जाएगा। आप अगर तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग यह टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है यूनिट सर्कल कंसेप्ट। तो आप वीडियो में देखिए कैसा है। तो हमें यूनिट सर्कल कंसेप्ट समझने के लिए एक सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा रहा है कुछ एक इस तरीके का कार्टेशियन प्लेन, इस पर हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इस पर जो इसका है ये है y डैश x डैश, ये है y और ये x। इसका ओरिजिन एट वो है 0 0। तो हमने कुछ इस तरीके का सर्कल ड्रा कर लिया है। इस पर हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, जो पॉइंट हमारा P। इसका जो कोऑर्डिनेट है हमारा x, y है। इस पॉइंट का जो x के अलांग, x एक्सिस के अलांग इसका मूवमेंट है x है, और y एक्सिस के अलांग जो इसका मूवमेंट है y है, इस पॉइंट का। तो हम इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट जानने से पहले हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, और नहीं तो मैं इसमें भी उसका जो है कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। उसके लिए हमें एक सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी, एक ट्रायंगल की। तो मैं वो ड्रा कर लिया हूँ कुछ इस तरीके से। यह जो एक सर्कल ड्रा कर लिया है, यह एक ट्रायंगल है। इसको हमने एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट किया, जैसे इसको यहाँ पे लाके हमने प्लॉट कर लिया। इस ट्रायंगल को जो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, जो एरो से दिखाने का मतलब, ये हम एक जो एंगल है एरो से दिखाते हैं, मतलब ये एंगल मेड बाय पॉजिटिव x एक्सिस है। तो इसको हम मान लेते हैं ये ओरिजिन पे वो हो गया, यहाँ पे q मान लेते हैं, यहाँ पे p मान लेते हैं। तो यह जो है इसका बेस है जो x है, और परपेंडिकुलर y है, और जो हाइपोटेन्यूज है इसको हम रेडियस r मान लेते हैं इसी सर्कल के लिए। तो यह रेडियस r हो जाएगा, यह x हो जाएगा, यह y हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा p का हो जाएगा x, y, जो इस तरीके से कुछ बन रहा है। लेकिन हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन प्लेन पे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है वो मेनली हम ये इस पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट्स जानेंगे। तो हमें जब इसका जो पाइथागोरस आइडेंटिटी थ्योरम है इस प्रकार का है, x² + y² = r² होता है, अथवा r² से डिवाइड करते हैं तो x/r का स्क्वायर प्लस y/r का स्क्वायर = 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस ट्रायंगल में जो हमारा साइन थीटा का वैल्यू होता है, जो ये थीटा है हमारा साइन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा = y/r, मतलब p/s परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ है हमारा इसके केस में। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू जो है आ जाता है, y = r साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली हम कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हैं, कॉस थीटा जो है तो हो जाता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x/r। तो यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू हो जाता है हमारा r cos थीटा। तो ये पोलर जो इस पॉइंट का जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट हो जाता है r cos थीटा, r sin थीटा। तो यूनिट सर्कल जो है, यूनिट सर्कल किसको कहते हैं, इस कंसेप्ट में जो आज का मेन टॉपिक है आपको यह समझ लीजिए। यूनिट सर्कल का मतलब वह सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसको कहते हैं यूनिट सर्कल। इसका जो रेडियस है हम दिखा देते हैं, यह है 1, रेडियस 1 है, r = 1 है यूनिट सर्कल में, तो उसको कहते हैं हम यूनिट सर्कल। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, r cos थीटा, r sin थीटा। तो r का वैल्यू 1 है तो हम इसको लिख देंगे r = 1 है
तो कॉस थीटा साइन थीटा, देयरफॉर आर इक्वल टू 1, क्योंकि जो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है वह 1 है, आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम, जब ये है अगर जो हमारा पॉइंट P है, यहाँ पे जो पॉइंट P है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जो ये हमारे एक्स एक्सिस है, तो इसको हम पॉइंट को P को इस सर्कल के अलॉन्ग मूवमेंट करवा सकते हैं, इधर भी कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आर्क जो 1 तो 1 ही रहेगा, कहीं भी रेडियस है, तो हम इसको लेके आते हैं ऐसे रोटेट करा के एक्स एक्सिस पे। तो ये आर जो है एक्स पे आने के बाद इस पॉइंट जो है यहाँ, इस पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है, तो यहाँ पे एक्स पे आएगा तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, वाई जो हमारा ये ऐसे डिक्रीज होके यहाँ पे जो ऐसे डिक्रीज कम होते होते यहाँ पे जो है ये 0 हो जाएगा। वैसे हम इसको रोटेट करा के यह जो है हमारा ये, हाँ ये जो है पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो थीटा बना रहा है। यह जो पॉइंट है, यह जो एंगल है, इसको कहते हैं कि एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है। इस एंगल को हम इंक्रीज करते करते इसे रोटेट करते करते ले आते हैं वाई एक्सिस पे। तो जब यह यहाँ पे हमारा ये रीच करेगा, जैसे पॉइंट रीच करेगा इस पॉइंट पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा एक्स 0 हो जाएगा और वाई 1 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। वैसे हम इसको रोटेट कराते हैं ऐसे, इस पॉइंट को ऐसे ऐसे एंगल थीटा जो है उसको इंक्रीज करते रहते हैं और लाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके पे एक्स एक्सिस पे फिर दोबारा। तो इस पॉइंट पे जब पहुँचेगा ये, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 0। फिर कुछ इस तरीके से हम इस पॉइंट को ऐसे रोटेट करते हैं, थीटा को बढ़ाते रह जाते हैं हम ऐसे, थीटा कुछ इस तरीके से बढ़ते ही जाता है। जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 0, -1। जो y है वो नेगेटिव है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है। फिर जब हम इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ पे ले जाते हैं तो फिर यहाँ पे इस एक्सिस पे 1, 0 हो जाता है। तो ऐसे हम अगर जो थीटा को रोटेट ही करते जाते हैं हर किसी पॉइंट में, तो यह जो इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज होते जाता है। तो हम इसका जो ये पॉइंट x है जो कॉस थीटा है, y जो है साइन थीटा है, तो इसको जब हम कंपेरिजन करते हैं ऐसे निकालते निकालते जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब यह पॉइंट P पे, ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे जब ये आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता है, तो यहाँ पे इसका जो है जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल है थीटा ऐसे घट के जो थीटा है डिक्रीज होके 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 यहाँ पे 0 पे हो जाता है। तो 0 पे जब होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और साइन थीटा का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। तो हम बहुत पहली बार जानते हैं, इससे पहले हम नहीं जानते थे। तो when थीटा इक्वल टू 0 तो कॉस 0 हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा एंड साइन 0 हो जाएगा हमारा 0। इससे पहले हम कभी नहीं जानते थे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। यह जो है एक कंपैरिजन के थ्रू हमको पता चल गया जब यूनिट सर्कल कंसेप्ट में हमने पुट किया, और यही यूनिट सर्कल पूरे ट्रिग्नोमेट्री को बाउंड कर दिया है, जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, जो है हमारा जो पाइथागोरस आइडेंटिटी है, x² + y² = r², अथवा इसको हम r² से डिवाइड कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 हो जाता है। यह जो है एक, इसमें r का वैल्यू पुट करते हैं तो यह हो जाता है x² + y² = 1 हो जाएगा, देयरफॉर r = 1। ऐसे होता है। यह एक यूनिट सर्कल का जो है ये, जिसका ओरिजिन 0, 0 पे है, उसका ये इक्वेशन बन जाता है। तो इसके लिए हमारा साइन का वैल्यू क्या होगा हम देखते हैं। साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू y/r होता है हमारा। हम पहले से आपको एक सर्कल में दिखा दिए थे, इसमें जो यहाँ पे हमने दिखाया था y/r, साइन थीटा का वैल्यू y/r। तो इसके लिए जो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा y हो जाएगा इक्वल टू y/1 = y हो गया। और कॉस थीटा जो है हमारा, कॉस थीटा x/r = x/1 x हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप यह चीज़ देख लीजिए, जो साइन थीटा है यूनिट सर्कल, ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है। तो साइन थीटा है, साइन थीटा = y हो रहा है,
साइन थीटा इक्वल टू वाई हो रहा है और कॉस थीटा इक्वल टू यक्स हो रहा है। इसका मतलब साइन थीटा आप कुछ भी कर लेते हैं, साइन में अगर जो आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी थीटा का वैल्यू 0, 1, 10, 100, 50,000 जितना भी आप पुट करते हैं तो इसका जो है वैल्यू वाई के अलांग ही बढ़ेगा घटेगा। मानो आप ये वाई है जो इसका पॉइंट पी का जो डिस्प्ले पॉइंट है, ये जो ये पॉइंट का जो वाई के अलांग का जो मूवमेंट है, जो ये डिस्टेंस है, ये कुछ इस तरीके से आपको हम दिखा देते हैं। पॉइंट पी का जो मूवमेंट ये है, अगर जो आप ये एंगल बढ़ाते हैं, मानो ये बढ़ाते हैं तो ऐसे बढ़ेगा एंगल और इसके पैरेलल में से ये वाई ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा यहाँ तक वाई पे जाके मैक्सिमम वाई हो जाएगा। और जब इधर से लेके आएंगे साइन थीटा के केस में तो वाई ऐसे डिक्रीज होते चला जाएगा। यहाँ पे लेके आते हैं, अगर तो इस कोऑर्डिनेट में लेके आते हैं वाई जो है, तो यहाँ पे जब इस कोऑर्डिनेट में लाएंगे तो वाई ऐसे बढ़ता चला आएगा वाई का वैल्यू और यहाँ तक बढ़ेगा, फिर यहाँ से ऐसे घटता स्टार्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव वाई एक्सिस पे इसका वैल्यू ऐसे कुछ होगा। लेकिन ये जो है साइन थीटा जो है वैलिड है सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे। जो ये वाई एक्सिस अगर जो आप जान लेते हैं, साइन थीटा का मतलब वाई समझ लीजिए और कॉस थीटा का मतलब यक्स समझ लीजिए। कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ यक्स के अलांग ही जो है इसका वैल्यू जो है चेंज होगा। वाई पे इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो डोमेन रेंज जब आप पढ़ेंगे तो जब ये चीज़ जान जाते हैं तो डोमेन और रेंज में आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है। तो यह रहा साइन थीटा। आप ये हमेशा के लिए ऐसे जान लीजिए, साइन थीटा जो है साइन थीटा इक्वल टू वाई हो गया और कॉस थीटा इक्वल टू यक्स हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए अगर जो हम यहाँ पे इस पॉइंट को अगेन जब हम ऐसे बढ़ाते यहाँ पे ले जाते हैं वाई, जहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, वन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे कॉस 90 क्या हो जाता है, जो हमारा है कॉस 90 का वैल्यू जो हो जाता है 0 हो जाता है। एंड साइन 90 है जो हमारा साइन 90 उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ पे साइन 90 जो वाई का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक ये चीज़ भी पता चल गया कि साइन 90 का वैल्यू 1 यहाँ पे होता है, इस तरीके से होता है। जो कि हम किसी भी अगर जो हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो ये थीटा कभी 90 हो ही नहीं सकता राइट एंगल ट्रायंगल में। तो उसमें 90 का वैल्यू हमें कैसे पता हो जाएगा, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो यहाँ पे जो थीटा है ये तो हमेशा एक्यूट एंगल होगा, यह 90 कभी हो ही नहीं सकता। तो इस एंगल का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू जो है 90 इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यह जो है यहाँ से प्रूव होता है। जब इसको हम यहाँ पे ले जाके 90 ले जाते हैं तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, इसका वैल्यू जो है 1 हो जाता है, तो हो गया 1। ऐसे हम इसको रोटेट करके लाते हैं यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस पे, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा ऐसे है, यह थीटा यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे बन जाता है, 90 हो जाता है। यहाँ पे 180 हो जाएगा थीटा, वन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री है, तो हो जाएगा कॉस 180 इक्वल टू हो जाता है हमारा -1 एंड साइन 180 इक्वल टू 0 हो जाता है। ये हमारा दूसरा एक चीज़ हमको पता हो गया। अगर जो हम इसको अगर जो हम ऐसे कुछ रोटेट करते हैं, इस पॉइंट को हम ऐसे कुछ रोटेट करते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, तो यह हो जाता है। ऐसे हम इसको अगेन रोटेट करेंगे, लाएंगे 270 डिग्री पे, यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे, तो यह हो जाएगा वन थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। तो कॉस 270 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 एंड साइन 270 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1। या कुछ इस प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसको रोटेट करते हैं और इसको रोटेट करके अगेन फिर उसका वही पॉइंट पे जहाँ पे स्टार्ट होता है उसी एंड पॉइंट पे पहुँचाते हैं। जबकि इसका यह जो थीटा ऐसे पॉजिटिव एक्सिस से ऐसे रोटेट होके यहाँ पे आके ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे रोटेट होके यहाँ पे जाएगा, 360 पे जाएगा। तो जब ये 360 पे पहुंचता है यह थीटा, तो क्या होता है इसका वैल्यू, मोमेंट थीटा इक्वल टू 360 डिग्री पे जाता है। तो कॉस 360 क्या हो जाता है 1 हो जाता है फिर से, एंड साइन
360 हो जाता है 0। यह कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाता है। तो यह रहा। अब हम देख लेते हैं इस सर्कल जो कोऑर्डिनेट है हमको पता है 0 0 है और इसका है एक्स वाई, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है। तो इन दोनों को बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे फार्मूला से। तो मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा जो है इसका डिस्टेंस कैसे निकालें। तो मैं निकालता हूँ। यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रा कर लिया कुछ इस प्रकार से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाने के लिए हमने कुछ इस तरीके का कार्टेशियन प्लेन बनाया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स डैश वाई एक्स। 2 पॉइंट मानो यहाँ पे है, एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे है। इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं बी। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है इस पॉइंट का x2 y2। तो हमें चाहिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनका प्रोजेक्शन एक एक्सिस पे ले लेते हैं हम। तो इनका प्रोजेक्शन कुछ भी से आएगा जो 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर होगा इन पे। और हम क्या करते हैं, पॉइंट ए का प्रोजेक्शन जो है इस लाइन पे ले लेते हैं, जो बी का प्रोजेक्शन एक एक्सिस पे है कुछ इस प्रकार से। ये भी एक राइट एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का। तो हमें पता है जो यक्स है पॉइंट ए का, जो यक्स है ये इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। मतलब ये यहाँ तक का x1 है, ये जो है यहाँ तक का है डिस्टेंस है यहाँ तक का। और जो x2 है वो पॉइंट बी का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक का। तो हमें क्या पता चल जाता है, अगर जो यहाँ पे मानो हम सी मान लेते हैं इसको, तो सी तक का जो हमारा ये से बी का डिफरेंस जो होगा, हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा x2 माइनस x1, जो यहाँ से होगा यहाँ तक। सिमिलरली जो हमारा y2 है वर्टिकल मूवमेंट है, वो पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग y एक्सिस। और जो यह y1 है पॉइंट ए का, ये वर्टिकल मूवमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जो यहाँ का इसके और इसके बीच का डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा होगा y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, जैसे कि हम अगर जो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं और उससे यूज़ करके इसका इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक डिस्टेंस फार्मूला मिल जाता है। आपको हम लेके आते हैं इस सर्कल में। हमें यहाँ पे एक पता है, इसका वो है कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट है कॉस थीटा साइन थीटा। तो हम इसको क्या करते हैं, इस डिस्टेंस फार्मूले में हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम x1 मानते हैं, x2 मान लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा x2 जो हमारा कॉस थीटा माइनस 0 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा माइनस 0। y2 है जो साइन थीटा है यहाँ पे माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो OP का वैल्यू हमें पता है, इसको हम यूनिट सर्कल माने थे। तो यूनिट जो 1 है इसका रेडियस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा जो पहला सबसे ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला, सबसे फर्स्ट फार्मूला है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
आज का ये वीडियो यहीं तक है। और आपको अगर जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारी इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।